अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हम हर तरीके से जो है आपको अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, मवाद और हर चीज़ जो हमसे पॉसिबल होती है वो आप तक, जो जैसा कि उर्दू मीडियम तक हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि शिक्षक भर्ती की पॉसिबिलिटीज़ जो है बढ़ चुकी है और इसमें एक और जो चीज़ का जो है जिसको बोलेंगे हमारे उम्मीदों में चार चांद लगने की, और एक खबर ये है कि कल जो है जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 75,000 हम जो है कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। अब ये तो घोषणा वो 2014 से देते आ रहे, इसमें कोई नया नवेला नहीं है। ज़्यादातर एकदम फट से इस पर यकीन भी करने को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कल उन्होंने ये बोले कि हमने IBPS को जो है चुना है, हमने हमारी जो है चुनने की जो प्रक्रिया में IBPS को क्लास 3, क्लास 2 और सुपर क्लास 3 वगैरह वगैरह के, क्लास 4 के जो भी एग्जाम्स होंगे वो हम IBPS के ज़रिए लेंगे। ऐसा उन्होंने कल की एक हेडलाइन मैंने पढ़ा, वो CM और डिप्टी CM साहब ने ऐसा ऐलान किया है कि जो 75,000 हम टोटल भर्ती करेंगे, अमृत महोत्सव जो 75वां है अपने आज़ादी का, उसमें 75,000 पदों में पूरे IBPS के ज़रिए हम लेंगे, जो कि बैंकिंग सेक्टर की जो एग्ज़ाम्स लेती है। अब ये उन्होंने बोले, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिक्षक भर्ती के लिए हो, हमारी शिक्षक भर्ती के लिए MKCL, TCS और IBPS में से कोई एक चुनी जाएंगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये मत सवाल पूछो कि सर वो चुनी जाने वाली थी 20 अक्टूबर तक, तो वो अभी तक हुई नहीं है, उसकी कोई अपडेट अभी नहीं है। फिलहाल मेरा आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये टॉपिक भी इंशाल्लाह बहुत ही जो है अच्छा है, और आप अगर ऐसी चीज़ जो है करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा टैट में, चूँकि टैट के इम्कान पूरे तरीके से बढ़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मैं खुद ज़ाती तौर पर जब एक जो है परीक्षा परिषद पुणे में गया अपने काम से, तो वहाँ पर मैंने पर्सनली जब उनसे पूछा तो इस बात के उन्होंने 100% कहा कि टैट अभियोग्यता जो है होने वाली है, उसका वेड़ापत्रक जो है आने वाला है। ठीक है, अब होंगी आगे चल के, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, दोनों भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे। कि पहला आज का मेरा वीडियो रहेगा कि ऐसे जो है टैट की शुरुआत में, जबकि अपने पास मवाद नहीं है, स्पेशली उर्दू मीडियम के हमारे तलबा व तालिबात के पास, तो हम शुरुआत कैसा करें नोट्स बनाने की। स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर IQ और ज़हनी आजमाइश और रियाजी को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो बचा है उसमें, अब उसमें एक हिस्सा होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें वोलेंट 16 आता है। स्पेशली जनरल नॉलेज, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है ऐसा बोल नहीं सकते हम। उसमें तारीख, शरीयत, जोग्राफिया, पॉलिटिकल साइंस और माशियात वगैरह 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 तमाम आते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमको शुरुआत में नोट्स कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि हमारे पास 4 महीने हैं नियर अबाउट। अगर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3.5 महीने हमारे पास या 4 महीने हमारे पास है, तो हमने अगर पहले से ही अच्छी तैयारी नोट्स की कर दिए तो हमको फ्यूचर में कभी भी, एक उर्दू मीडियम के होने की वजह से हमारे पास मवाद कम था, ये कभी भी हमको इसका अफसोस नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, जो कि निहायत ही आपके लिए फ़ायदेमंद इंशाल्लाह साबित होगा। तमाम उर्दू मीडियम के जो है स्टूडेंट्स, उनसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, हो सके तो आप देखिए और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास मवाद की कमी है। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, जैसा कि आपको बोला 8वीं स्कॉलरशिप, 5वीं स्कॉलरशिप, उसके बाद में अलग अलग पब्लिकेशंस बताई, लेकिन वो ज़हनी आजमाइश और रियाजी के लिए था। बाकी का क्या? तो बाकी के लिए अपने को करना क्या है मालूम क्या? सबसे पहली चीज़, सबसे पहले फुर्सत में देखो, मैं अगर अपने ज़ाती तौर पे बोलूँ तो अपने को सबसे पहले ऐसे में से जो है विदाउट लाइनिंग की जो है कॉपीज़ लाना है। ठीक है, विदाउट लाइनिंग की अपने को कॉपी लाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे नोट्स बनाने में बहुत हमको जो है अट्रैक्टिव लगेंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा। अब ये लाकर करना क्या है, ये समझो 200 पेजेस की, 150 पेजेस की जो भी होंगे, आप 300-400 पेजेस की लाइए। अब ये 200 और 300 पेजेस की जैसी अगर आप ऐसी कॉपी लाएंगे तो इसमें शुरुआत कैसी करनी है? सबसे पहले अपने को अपने जो है जिसको वेटेज कम है उन सब्जेक्ट्स को जो है अपने को रोज़ाना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे देने हैं। अगर आप 5 घंटे स्टडी करते हैं रोज़, अगर आपके पास वक्त है फिलहाल में, अगर 5 नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, 5 करते हैं तो 3 घंटे नियर अबाउट IQ और मैथ्स को देना ज़रूरी है। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं अगर बोलूँ, आपको शुरुआत करनी है 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, बस यहाँ तक की किताबों से। किस लिए? रियाजी और ज़हनी आजमाइश के आपके पास पब्लिकेशन होंगे, बड़े बड़े पब्लिकेशन से, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, सब लेने हैं। यहाँ पर आपको जो है, जैसा कि मेरे हाथ में ये किताब है 6ठी के जनरल साइंस की, ठीक है, तो ये जनरल साइंस है। ऐसा ही 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं का साइंस, तारीख, शहरियत, ये एक में ही रहता है, जोग्राफिया, साइंस, तारीख, शहरियत और जोग्राफिया, ये 3 सब्जेक्ट्स को लेना है। ऐसे जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं नोट्स बनाने बैठूँ तो आपको कैसा करना है, जैसा कि आपके पास है पहला सबक ये कुदरती वसाइल, मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर आपको एक हाईलाइटर लेना है टैट के लिए, जो रियाजी और ज़हनी आजमाइश के अलावा अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा बाकी के इसमें मार्क कैसे लेना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बढ़ चुकी है कि ज़हनी आजमाइश और रियाजी बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत कवर करना है। तो हम धीरे धीरे ये सब्जेक्ट को कवर करके वो जो बचे हुए 80 मार्क है, या मराठी जनरल नॉलेज, ज़हनी आजमाइश, मराठी जनरल नॉलेज, इंग्लिश और साइकोलॉजी,
ये नियर अबाउट 60-70 मार्क का तो आता ही आता है, 80 मार्क का आता है, ठीक है, 120 भी अगर ऊपर, तो 80 मार्क में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते अगर हमारे पास मनसूबाबंदी सही रही तो। अब ये ले लिया हमने। अब इसमें एक हाइलाइटर आपको लेना है, जो येलो कलर का हाइलाइटर आता है। सबक को पूरा भले ही आप डीप में ना पढ़े, सबक को पूरा ना पढ़े, सरासरी भी पढ़े, तो इसमें बहुत सी चीजें, जैसा कि क्या आप जानते हैं वाला जो टॉपिक आता है, इस तरीके से देखो, हमने क्या सीखा में से क्या आप जानते हैं, या मेन जो पॉइंट्स है कोई भी सबक के आपके। साइंस बहुत डीप है, छठी से आगे तक, छठी 7वीं 8वीं का बहुत साइंस डीप है, 9वीं 10वीं तक। तो साइंस, तारीख, शहरियत और ज्योग्राफिया, ये 3 सब्जेक्ट्स के। इसमें करना क्या है, अपने को करना यही है कि ऐसी टाइप की जो उसमें कॉपी होती है, शुरुआत हमने अगर पहले सबक से करें तो हमको ये तीनों जो 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं 4 क्लास के 3-3 किताबें, यानी 3 चौक 12 किताबें पहले से ही ऑलरेडी तैयार करके रख देनी है। और उसमें जैसा कि हिंट्स के तौर पे, जैसा कि जिसको तुमने हाईलाइट करे, जो तुमको पॉइंट अच्छा लगा, तो तुमने यहाँ पर डाल दिए। एक तो एरो का निशान डाले, जैसा कि यहाँ एक एरो का निशान डाले या नंबर 1 डाले, और अपना वहाँ पर वो नोट डाउन करके रख दिए। अब ये नोट डाउन करके रख दिए, 1 2 3 4 नंबर भी डाल सकते हैं। 1 2 3 4 नंबर से और भी आसानी होंगी, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमने सवाल तैयार किए, हमको दिखेगा। या फिर एरो का। और ये इसका फायदा क्या है, इधर से एक तो हाईलाइट भी कर लेते तुम, और इधर इसमें ये 1-1.5 घंटे में हो जाता है, यानी पढ़ना भी हो जाता है और नोट्स भी तैयार करना होता है। लेकिन पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, उसको फहम के साथ पढ़े तो हम कवर कर सकते हैं। ऐसे ही बात सेम टू सेम आ जाओ हमारे नफ्सियात की है। अब नफ्सियात में जो कुछ भी आपके पास नोट्स मिल रहे होंगे, देखो 20 से 25 मार्क है नफ्सियात को, ऐसा वैसा नहीं हो सीटेट के जैसा नफ्सियात है। तो ये चीज को भी अपन सेम वैसा करके, जैसा कि पाउलो का नजरिया का पेश किया गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई पाउलो का नजरिया इस पर पेश किया गया। फिर अगर उसी का कोई सब पॉइंट है तो वहाँ वही छोटा सा लिख दिया गया कि इस पर तजुर्बा हुआ वगैरह वगैरह। ये पॉइंट हो गया, इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, 11th-12th लेवल हो, या फिर 10th लेवल हो, या फिर स्पर्धा परीक्षा लेवल पे, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बेहतरीन चीज़ सिनॉप्सिस होती है, जो सेल्फ नोट्स होते हैं। लेकिन इसको उतना टाइम देना पड़ता है कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गुथ के रहना नहीं पड़ता, उतना ही टाइम दो जितना वेटेज है उसको, लेकिन कवर 100% हो जाता है। वो 80 में से तुम 60 मार्क भी ले लिए तो तुमने समझो तुमको रियाजी, और उधर 60 भी लिए, 70 भी लिए, तो 120-130 तक तुम पहुंच जाते। ये हो गया साइकोलॉजी। अब रही बात, मैं हमेशा बोलता मराठी ग्रामर की, तो ये वो किताब है परिपूर्ण मराठी व्याकरण, जिसको बाला साहेब शिंदे की। मेरे पास ये 14वां एडिशन है। ऐसे कई एडिशन आ चुके हैं उनके, 14वां एडिशन है, और ये एडिशन नियर अबाउट जो है 2020 का है, हो सकता है नया एडिशन 15वां आ चुका हो। ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपको फायदा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। भले आप उर्दू मीडियम में 15 मार्क का ही क्यों ना पूछो, 20 मार्क का क्यों नहीं पूछो, मराठी ग्रामर तो पूछेगा ही पूछेगा। इसमें बेसिक मैं ये चीज बोल रहा हूं तुमको, यहां पर तुमको भले ही ज्यादा कुछ हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा कुछ, क्योंकि वेटेज कम है इसलिए ज्यादा पूछता नहीं, नॉर्मल मराठी पूछता है। जैसा कि मैंने तुमको संधि बताया, समास बताया, मणि, वाक प्रचार, या उसके इसके पीछे में देखो आखिरी के ये जो किताब के एंड में जो है बहुत से जो है कवियों के, बहुत से लेखकों के नाम, उनकी किताबें दी गई है। मराठी में से ये पूछता है मणि वो वाक प्रचार यानी महावेरे, उसके जो है इसमें ये किताब में नियर अबाउट 3300 से 3500 जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुपर्यायी सवाल है, यानी कि ऑप्शनल, जिसको एमसीक्यूज है इसमें, जो कि तकरीबन 2005-10 से 5-7 से लेकर तो 2022-23 तक जो है अभी तक जितने एग्जाम्स हुए वो कहाँ कौन से पूछे गए ये भी उसमें दिया गया है, वजाहत के साथ भी है। उसके बाद में जिसको बोलेंगे एमसीक्यूज भी है, यानी इतना आपको बेनिफिट उसका मिलना ही मिलना है मराठी का। वो 20 में से आपको 10-15 मार्क, 10 तो सवाल 10 मार्क्स कवर करके ही देगा, भले ही आप कितने ही मराठी में डल हो, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, वजाहत से पढ़ना पड़ेगा मराठी ग्रामर को। आ जाओ इंग्लिश ग्रामर पे। उर्दू मीडियम के लिए अब मराठी जितना हार्ड है उतना इंग्लिश नहीं है, अच्छा खासा अपना जो है ग्रामर अच्छा होता है। लेकिन इसमें भी मैं जो बोलता हूँ, जैसा कि इनकी ही एक जो है बाला साहेब शिंदे की इंग्लिश ग्रामर की किताब है, लेकिन वो मराठी में समझाई हुई है इंग्लिश ग्रामर को, तो शायद वो आपके समझ में ना आए, लेकिन उसमें बहुत से जो है आर्टिकल्स, उसमें जो है हम प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह ये जो है ये है। और देखो उसकी जो अपने जो स्पर्धा परीक्षा में ज़्यादातर जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वो पूछता है 1-2 मार्क के लिए, ग्रामर का हिस्सा अलग अलग टाइप पे 1-1 मार्क के लिए पूछता है, उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछता है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो अब ये जैसा तुमने मराठी के लिए भले ही ये जो नोट्स मैं बोल रहा हूँ इस टाइप के जो नोट्स, इसमें मराठी नहीं भी लिखे, तो मराठी के लिए एक अलग से मराठी और इंग्लिश का एक अलग से कॉपी बनाए तो भी चलता है। यानी तुम वहाँ उर्दू में भी उल्लेख करके लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये है, संधि मतलब ये होता है वगैरह वगैरह, ये चीज़। रही बात रियाजी और ज़हनी आजमाइश, इसके लिए एक बड़ा से बड़ा जो है कॉपी लाओ, जितना मोटा हो सके 300-400 पेजेस का वो लाओ, और हो सके तो ऐसा ही लाए तो बेहतर रहेगा, विदाउट लाइनिंग वाला। इसमें आपको जो है ज़हनी आजमाइश के वो चीज़ें, जैसा कि मैंने बोला एमसीक्यूज। अब देखो जनरल नॉलेज की बात आ गई, सॉरी मैं एक बात बोलना भूल गया, तो ये एक किताब जनरली मैं जो है यूज़ करता हूँ, ये मराठी में है, तो आप लोगों को शायद मराठी समझती नहीं समझती हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये समग्र एनसीईआरटी मराठी सारांश बोल के जो है एनसीईआरटी की किताब है, ये डॉक्टर रमेश रुणवाल बोल के इसके लेखक है, ठीक है। तो ये किताब भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एनसीईआरटी की जो किताबें होती है 5वीं से लेकर 10वीं उस पर डिपेंड है, अच्छी जनरल नॉलेज है, लेकिन मराठी में आपके फहम में शायद बैठेंगी नहीं बैठेंगी। आपको मैंने जो बोला 5वीं से लेकर 8वीं, फिलहाल में ये किताबें आप बेस्ट रेफर करो। देखो आपने भारत में अगर एक चपरासी सिपाही की, जिसको पीयून की परीक्षा से लेकर कलेक्टर की परीक्षा तक शुरुआत होती है 5वीं क्लास से ही, ये बात
मेरी जहन में बिठा लो। भले ही तुमको वो उस जो तुम नोट्स बना रहे हो उसमें से, लेकिन जितने तुमने नोट्स बनाए आज से लेकर तो 3.5 महीने तक, अगर तुमने 1000 सवाल तैयार करे तो मैं ये गारंटी देता कि वो 1000 सवाल में से कम 5 सवाल 10 सवाल तो आते ही जाते। मैंने कम बोला, कम से कम बोला मैंने, 10 सवाल तो आते ही आते। तो ये बात जहन में रखो। समग्र एनसीईआरटी बोल के है ये भी अच्छी किताब है। ये एमपीएससी और यूपीएससी के लिए बेस्ट है, लेकिन आप लोगों के फहम में नहीं बैठेंगे, इसलिए वो आप सोच सकते बाद में। उसके बाद में आ जाऊं, मैं बात कर रहा ज़हनी आजमाइश की। तो ज़हनी आजमाइश में कई सारे पब्लिकेशन है जिसमें मैं जो मुझे पूरी डिटेल्स बोल एंड सोल दिखी वो जो है लूसेंट आईक्यू बोल के एक हिंदी में किताब आती है उसकी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब रियाजी की बात आ जाओ। रियाजी में अपने को करना क्या है, मैंने जैसा बोला दरसी किताब 5वीं की, वहाँ से शुरू करो रियाजी, वो भी बहुत बेस है, एकदम बेस पाया है वो, वहाँ से शुरू करो। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ तक जाओ। ग्रुप में डिस्कशन करो, जो तुम्हारे में सबसे ज़्यादा जो है जिस माहिर है रियाजी में उससे उसको शॉर्ट ट्रिक्स मालूम है, तुमको कुछ मालूम है, ऐसा वैसा करके करो। रही बात लेडीज़ जो है डिपार्टमेंट की, तो वो अपने तौर पे घर पर ये चीज़ें कर सकती है। क्लासेस लगाने की बात रही, ये मैं तुमको राय दे नहीं सकता। अभी शुरुआत, एडवर्टाइजमेंट आने दो, सब कुछ होने दो, आंखों से एडवर्टाइजमेंट को देखो, नहीं तो बोलेंगे सर तुमने बोले थे कि भर्ती होने वाली है, एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, हमने क्लास लगा दिया, हमारे 10,000 गए, हमारे 20,000 गए। तो इस चीज़ की मैं राय नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अगर मेरी पर्सनली बात बोलूँ फोर्स करके, तो क्लासेस भले ही कोई मानो कि ना मानो, ऐसे वक्त में जहां हमको जरूरी है क्लासेस, कुछ भी हो वो कौन सी क्लासेस कैसी होंगी, लेकिन बहुत सी क्लासेस ऐसी है जो मंजिल बताने वाली साबित होती है। ट्यूशंस मंजिल बताने वाली, तुम जाती तौर पे कितना भी पढ़ेंगे तो उसका कोई अहमियत नहीं है। क्लासेस तुम्हारे को जितना समझता उसके आगे का रास्ता, यहाँ तुमको ऐसा जाना है ऐसा बता देता है, लेकिन अच्छी से अच्छी क्लासेस लगाओ उर्दू मीडियम की, जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ। स्पेशली जो है मराठवाड़ा में जो है उर्दू का माहौल ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्लासेस ज़्यादा होती है। औरंगाबाद हो 2008 के 10 के CET में और 2008 और 10 के CET में जो है यहाँ के बहुत से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, स्पेशली नांदेड़ के। तो नांदेड़ में क्लासेस होती है, तो नांदेड़ औरंगाबाद तुम जो इलाके में रहते वहाँ पर क्लासेस लगाओ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आने के बाद। अदरवाइज अगर तुमने ऐसा करे तो मैं तुमको बोलता अच्छे से अच्छा कवर होता है तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं। रियाजी को 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं के बेस किताबों में से समझ के लो, और जो मैंने चैनल्स के लिए वीडियो बनाया था ये चैनल को फॉलो करो, हिंदी के मराठी के वो फॉलो करो, उसमें भी तुम्हारा यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन के लिए YouTube, मैं अपना जाती तौर पे भी बोलो तो मेरा सबसे अच्छा मास्टर, मैंने लाइफ में बहुत कम जो है जो ट्यूशंस या फिर क्लासेस लगाए हो, क्योंकि वो भर्ती नहीं निकल रही थी तो उसमें कोई मसला नहीं, 1 से 2 बार लगा था जबकि भर्ती निकलने वाली नहीं थी। लेकिन स्पर्धा परीक्षा के दौर में जब मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता था अदर एग्जाम की, जिसमें मैंने प्यून से लेकर तो क्लास 1 तक सब कुछ दे के बैठा था, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी, इसका मुझे बेनिफिट मिला। और क्लासेस में मैंने एक मराठी मीडियम की क्लासेस IQ और मैथ्स की लगाया था 3 महीने की, अदरवाइज उर्दू मीडियम की 1 बार लगाया जबकि भर्ती हुई ही नहीं थी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको 100% इंशाल्लाह फायदा देंगी। अगर वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो ईमानदारी से बताना अच्छा लगा है, और शेयर करना उर्दू मीडियम तक। जो चीज़ें मैंने बताया हूँ शायद इसमें कमी भी हो सकती है, अपने दिमाग में अपने दिल में जो आता उस तरीके से प्री प्लान करो। 125 130 स्कोर करो, तुमको कोई भी रोक नहीं सकता किसी भी कैटेगरी से। तो ये था आज का वीडियो। आज का दूसरा वीडियो भी इंशाल्लाह मैं डालूंगा कि ऐसे कौन से उसूल है जो इस बार के शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होंगे, और CTET की नोटिफिकेशन आई है उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो उर्दू मीडियम में खुसूसन शेयर करो, और जो है अपने दोस्तों में, अपने उर्दू मीडियम के तमाम ग्रुप्स में शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम।